गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और देखिए, कॉमर्स निर्माण बैच अपन ने कल से स्टार्ट किया है अकाउंटेंसी के लिए। और ये जो क्लासेस इस सीरीज में आपको डेली 5 बजे मिल रही है, आज हमारी दूसरी क्लास होगी। और हमारी जो अकाउंटेंसी है बच्चों, ये सीए फाउंडेशन क्लास 11 सीबीएसई आरबीएसई एंड एनसीईआरटी सिलेबस के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगी। आप क्लासेस को शुरू से लेकर एंड तक देखें, साथ के साथ आप नोट्स प्रिपेयर करते रहें। अकाउंटेंसी क्लास 11th की आपको इसी चैनल पर डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको डेली मिलेगी। और आपका हम कंप्लीट कोर्स इसके अंदर कवर करवाने वाले हैं। इस निर्माण बैच में बच्चों हम आप लोगों को आपकी क्लास 11th, क्लास आपके 12th और आपके सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन अपन इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत जल्दी हम एक सीए फाउंडेशन की अलग से क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर हम जो अकाउंटेंसी डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे क्लास 11th को लेकर मेन सेंटर्ड है। मतलब मेन अकाउंटेंसी क्लास 11th के लिए है। बाकी ये जो मटेरियल हम पढ़ा रहे हैं ये आपका सीए फाउंडेशन में भी कवर करेगा। बाकी सीए फाउंडेशन की अपन अलग से जो है क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करें। आज की इस क्लास का हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, इसका हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। और इस लेक्चर नंबर 2 में आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। कल हमने इस टॉपिक के मीनिंग और डेफिनेशन की बात कर ली थी। इस चैप्टर के हमने मीनिंग, डेफिनेशन और नीड ऑफ अकाउंटिंग की बात कल की क्लास में की थी। तो कल वाली क्लास आपने नहीं देखी हो तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि प्ले लिस्ट अपन ने बना दी है। और प्ले लिस्ट का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हमारी क्लास 12th की भी क्लासेस रेगुलरली चल रही है। तो आपकी कोई भी फ्रेंड्स हैं या आपके भैया दीदी हैं जो क्लास 12th में हो, तो उनको आप बता सकते हैं कि सर की क्लास जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी चल रही है। ठीक है, वहाँ पर भी हमारी कुछ क्लासेस होती है जो डीके गोयल बुक को हम कंप्लीट क्लास 12th के लिए वहाँ पर कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन क्लासेस को आप लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट करके आप बताइए कि आपको कल वाली क्लास और आज वाली क्लास कैसी लगी है, ताकि हम और क्लासेस को बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है बच्चों वो है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये टॉपिक अपन इस पूरा चैप्टर इसके अंदर अपन कवर करने वाले हैं। और हमारी जो आज की क्लास रहेगी उसके अंदर हम अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों, उसमें सबसे पहले अपन कहते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट और साइंस का रूप होती है। केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, और ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड करते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब मुद्रा के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। फिर इन ट्रांजेक्शन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, और क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लेजर बनाते हैं। मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजेक्शन को हम सबसे पहले जो रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। फिर ट्रांजेक्शन्स का हम समराइजेशन करते हैं, उनकी समरी बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये समरी बनाने का काम जो होता है वो भी अकाउंटिंग के अंदर ही किया जाता है। इसके बाद में इंटरप्रिटेशन का काम होता है। ठीक है, इस मतलब ये होता है कि जो रिजल्ट्स हमारे आए हैं उन रिजल्ट्स का हमें एनालिसिस करना होगा। उसके बाद में हमें एवेल्युएशन करना पड़ेगा, मतलब मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारी जो प्रॉफिट लॉस है, उसकी क्या स्थिति आती है। उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रिपेयर की है वो इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करेंगे डिफरेंट यूजर्स को, जिनके लिए अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है। तो ये इसका माइंड मैप हो गया। इसके बाद में अपन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, अकाउंटिंग की जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी लेखांकन, जो है कला होने के साथ साथ एक विज्ञान भी है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग को हम आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं।
रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, केवल हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं। और सभी ट्रांजेक्शन्स को जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो प्राइस के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, मनी के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे किसी कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा है तो उसका प्राइस अगर 20,000 है तो उसे रुपीज के रूप में लिखा जाएगा, या उसे क्वांटिटी के रूप में नहीं लिखा जाएगा कि हमने 200 kg लिखा है। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड होगी वो उसकी प्राइस रिकॉर्ड होगी। उसके बाद में क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर समराइजिंग करेंगे, और इसके बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स करेंगे, और कम्युनिकेटिंग इन रिजल्ट्स का हम कम्युनिकेटिंग करेंगे यानी संचार करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसके अंदर हम ये जो विशेषताएं हैं इनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है अकाउंटिंग एज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग जो होती है आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है। कैसे होती है उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग को हम आर्ट और साइंस दोनों के रूप में मानते हुए चलते हैं। अकाउंटिंग को आर्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि जो प्रोफेशनल जजमेंट्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, उनको अपन जो आर्ट की फैसिलिटी होती है, जो आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आर्ट की जो विशेषताएं होती है, वो अकाउंटिंग के अंदर भी अप्लाई की जाती है। मतलब किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करना जो आर्ट होती है वही चीज हम अकाउंटिंग के अंदर भी यूज करते हैं। और अकाउंटिंग को साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस तरह से साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बॉडी होती है, ठीक है, और इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हुए अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो आर्ट वाली जो स्पेशलिटीज होती हैं वो अकाउंटिंग के अंदर यूज करते हैं, और साइंस वाली जो स्पेशलिटीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको भी हम अकाउंटिंग के अंदर यूज करते हैं। अब अपन इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट जो होती है वो एक तरह से जो हमारे पूर्व निर्धारित टारगेट्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने की एक टेक्निक होती है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग उसी तरह से एक आर्ट होती है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का एक आर्ट होता है। रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना, with a view to ascertain the net profit and financial position of the business enterprises। मतलब जिस तरह से आर्ट जो वर्क होता है वो किसी काम को बेटर तरीके से करने के लिए और प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए जो काम करने की कला होती है, वही चीज अकाउंटिंग के अंदर भी होती है। क्योंकि अकाउंटिंग को भी अपन एक आर्ट मानते हुए चलते हैं, जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइजिंग करने की आर्ट होती है। और ये काम क्यों करते हैं? ताकि बिजनेस का हमें प्रॉफिट लॉस पता चल सके और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। अब ये तो बात हो गई आर्ट वाली। अब साइंस वाली बात करें। एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। मतलब ज्ञान का कोई भी ऐसा व्यवस्थित समूह होता है, स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है, जिसके अंदर कुछ स्पेशल प्रिंसिपल्स होते हैं, स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं, उसे हम साइंस कहते हैं। ये नॉर्मल साइंस की डेफिनेशन होती है। इसी रिस्पेक्ट में अकाउंटेंसी इज ऑल्सो है साइंस, सिंस इट हैज एन ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब लेखांकन भी एक तरह से साइंस का ही रूप होती है, क्योंकि इसके भी कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, लेखा मानक होते हैं, जो ज्ञान का एक व्यवस्थित समूह होता है। जिस तरह से विज्ञान वाली बात होती है उसी तरह से अकाउंटिंग की बात भी अप्लाई होती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। इसका मतलब यह है बच्चों कि हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। Only those transactions and events are recorded in the accounting which are of a financial nature। यानी जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उन्हीं हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000। ठीक है, और एक हमने लिखा एक्सपेंसेज पेड ₹5,000। ठीक है, इसके बाद में जैसे मान लीजिए हमने लिखा, एक मिनट बच्चे, देखिए बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली में बात यही है कि जैसे मान लीजिए हमने गुड्स 10,000 का परचेज किया है तो ये वाली वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। कोई एक्सपेंसेज हमने 5,000 का पेमेंट किया है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो
मॉनेटरी टर्म्स में नहीं माने जा सकते। ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉयज, या न्यू एम्प्लॉय अपॉइंटेड, या ओल्ड एम्प्लॉय छोड़कर चला गया, तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम मनी मेजरमेंट उनका नहीं कर सकते, वो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते हैं, तो उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उनका हम मेजर्ड नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते मनी के रूप में, इसलिए उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे लेन देन होते हैं, जैसे बिजनेस के अंदर स्ट्राइक हो गई है, या कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है, या जो किसी बिजनेस के जो एम्प्लॉय जो बहुत ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, तो ये जो गुणात्मक पहलू होते हैं, क्वांटिटेटिव जो मैटर्स होते हैं, इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है। इसके बाद में है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी ट्रांजेक्शन्स को हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। मनी के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, इसका मतलब यह है कि उनको केवल प्राइस के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी उनकी जैसे क्वांटिटी में अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसे हम क्वांटिटी में तो अलग से लिखेंगे ही लिखेंगे, बट उसका मेन जो रिकॉर्ड करेंगे वो उसकी प्राइस रिकॉर्ड करेंगे। Each transaction is recorded in the books in terms of money only. For example, if a businessman purchases 500 chairs and 20 tables, अब 500 चेयर्स और 20 टेबल्स परचेज किए, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो मनी फॉर्मेट में ही रिकॉर्ड की जाएगी। यानी बुक्स के अंदर हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो केवल ट्रांजेक्शन्स को मनी के फॉर्मेट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी उनकी क्वांटिटी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। रिकॉर्ड किया जाएगा लेकिन वो सेकेंडरी टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। बाकी जो मेन हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी वो उसकी प्राइस होगी, तो प्राइस के रूप में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। इफ बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके पास 60,000 की जो है कैश अमाउंट है, लैंड उसके पास जो है 1,000 मीटर जमीन है, 6 ट्रक्स है, 10 मशीन्स है, 20 टन ऑफ रॉ मटेरियल्स है, 500 चेयर्स है, 10 टेबल्स है, एंड सो ऑन। इस तरह से उसके पास में ये सारी चीजें हैं। देन इन द एब्सेंस ऑफ मिनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, these different types of assets cannot be added up and hence cannot be give any useful information। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास केस 60,000 का है, ठीक है, और लैंड की यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है, 6 ट्रक दे रखे हैं, इनको अपन प्लस नहीं कर सकते। अगर अपने को ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने का उसके पास सामान है, तो अपने पास लैंड की क्या होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, ट्रक की क्या होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, मशीन्स की भी यहाँ पर प्राइस होनी चाहिए, और रॉ मटेरियल कितने का है, 20 टन कितने का माल है, तो ये इसकी हमारे पास में अगर प्राइस होगी तो उसे ही हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात यह है कि जो भी अगर अपने को यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो जो भी ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उनकी क्या हमें मनी के रूप में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद में है क्लासिफिकेशन, यानी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हमने उन ट्रांजेक्शन्स का मनी मेजरमेंट कर लिया है, रिकॉर्डिंग कर लिया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, जब हमने ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। देखो, जर्नल एक बुक होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, जहाँ पर बिजनेस का लेवल स्मॉल लेवल होता है, तो वहां पर एक सफिशिएंट बुक होती है जर्नल, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन सब्सिडरी बुक्स वो होती है, वो 8 टाइप्स की बुक्स यहाँ पर बनाई जाती है, और इन बुक्स के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है टास्क वहां पर किए जाते हैं। मतलब अलग अलग पर्पज के लिए ये सब्सिडरी बुक्स वहां पर रखी जाती है। ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ ग्रुप्स द ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इज सेपरेट अकाउंट। मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एक ही नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको एक जगह लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए परचेज के सारे ट्रांजेक्शन एक जगह लिखे जाएंगे, सेल्स के ट्रांजेक्शन एक जगह लिखे जाएंगे, डेटर्स जिनको हमने गुड्स क्रेडिट सेल किया है उनके ट्रांजेक्शन एक जगह लिखे जाएंगे, और क्रेडिटर्स के ट्रांजेक्शन्स एक जगह लिखे जाएंगे। मतलब अलग अलग अकाउंट बनाकर उनको लिखा जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफाइंग करना, यानी कि वर्गीकरण करना। द बुक इन विच द वेरियस अकाउंट, सारे अकाउंट जो ओपन करके अपन रखते हैं उस बुक का नाम होता है लेजर। यानी लेजर के अंदर ही जो है हम बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं। जो डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं वो सारे अकाउंट जिस पुस्तक में रखे जाते हैं, जो जिस बुक में रखे जाते हैं उसे हम लेजर कहते हैं। लेजर के अंदर
एवरी पर्सन का अपन वहाँ पर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और कस्टमर का, सप्लायर का जो भी होता है उन सबका अपन अकाउंट वहाँ पर ओपन करते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है बच्चों समराइजिंग। समराइजिंग में देखो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमने रिकॉर्ड किया उनकी समरी तैयार की जाएगी। जो भी डेटा हमने तैयार किया है उसकी हम समरी तैयार करेंगे। और समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर which is understandable and useful to management and other users of such data। यानी कि जो डेटा हमने तैयार किया है उसकी एक सारांश तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो डेटा हमने उनका क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि जो मैनेजमेंट है और जो उस डेटा के उपयोग करता है उन तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझने योग्य, और यूजफुल यानी कि उपयोगी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। दिस इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट्स का प्रोसेस करते हैं। अभी हम थ्योरी समझ रहे हैं, बाकी जब हम प्रैक्टिकल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको सारा अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसके साथ ही जो बैलेंसेज होंगे उन बैलेंसेज की सहायता से हम ट्रायल बैलेंस का बनाने का काम करेंगे। और ट्रायल बैलेंस जब बन जाएगा उसके बाद में हम बच्चों ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उसकी सहायता से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे हमें बैलेंस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि उसकी प्रॉफिट की स्थिति पता चलेगी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, ठीक है, किसी भी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालना है उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया है। फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सारे अकाउंट है और आगे चलकर डिटेल में अपन इनको डिस्कस करने वाले हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट से बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उस पोजीशन को दिखाने के लिए बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट्स बनते हैं ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स बच्चों हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है और ये समरी वाली प्रोसेस के अंदर आता है। यानी जहाँ पर हम समरी बनाते हैं, सारांश तैयार करते हैं, वहां पर यह प्रोसेस आती है। इसके बाद में आता है हमारा एक टॉपिक समराइजिंग के अंदर ही है, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल यानी लेखांकन चक्र। देखिए बच्चों, अकाउंटिंग जो साइकिल होती है उसके तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उनका क्लासिफाइंग करते हैं और उनका समराइजिंग करते हैं। फिर अकाउंटिंग साइकिल की जो स्टेज है, ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, और जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा और जर्नल के बाद में लेजर बनाई जाएगी। लेजर के बाद में हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये समराइजिंग का पार्ट होता है, अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट होता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल अकाउंट की अपन बात करें तो देखो, एक मेन बुक तो हमारी जर्नल होती है, ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन को सबसे पहले इसी में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर 8 टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स हमारे पास और होती है, जैसे आपकी कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न होती है, सेल्स रिटर्न होती है, बिल्स रिसीवेबल होती है, बिल्स पेबल होती है, जर्नल प्रॉपर होती है और परचेज रिटर्न होती है। इन सब के बारे में डिटेल में अपन आगे चल के क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसी चार्ट को अपन थोड़ा सा और डिस्क्राइब अगर करें अकाउंटिंग साइकिल में, तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को जो है रिकॉर्ड करते हैं। डिफरेंट टाइप की डेटा को हम सबसे पहले लेजर वगैरह में रिकॉर्ड करते हैं, समराइजिंग उनका करते हैं, ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं, फिर फाइनल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। और डिफरेंट टाइप्स की जो बुक्स होती है वो यहाँ पर मेंटेन की जाती है। तो ये जो अकाउंटिंग साइकिल होता है वो स्टार्ट होता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से, जर्नल से स्टार्ट होता है और सब्सिडरी बुक से स्टार्ट होता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इट रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसके बाद में इसके फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। इसके बाद में आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। यानी जो रिजल्ट्स हमने तैयार किए उनका, रिजल्ट्स का हमें क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा, व्याख्या करनी होगी। इन द अकाउंटिंग रिजल्ट्स द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर। यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उनको हम इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि और इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं।
दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, यानी जो पार्टीज बिजनेस में रुचि रखने वाली होती है, इंटरेस्ट रखने वाली होती है, सच इज प्रोपराइटर है, मैनेजर्स है, बैंक्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, जिनको बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस से प्राप्त कर पाते हैं। और उसके बाद में बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है उससे वो एनालिसिस करते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैसा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का काम भी इसी के अंदर किया जाता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स में परिणामों की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। इसके बाद में बच्चों अपना लास्ट टॉपिक कम्युनिकेटिंग, संचार, यानी कि अकाउंटिंग की जो विशेषताएं हैं उसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है कम्युनिकेटिंग। देखिए अकॉर्डिंग टू सॉरी अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स आल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन of financial data to the users who analyze them as per their individual requirements। यानी कि जो यूजर्स होते हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम भी जो है एक बिजनेसमैन को करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कराई गई है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बतानी होगी, जीएसटी डिपार्टमेंट को बतानी होगी, रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी होगी, सरकार अगर इंफॉर्मेशन मांगती है तो वो हमें देनी होगी, बैंक से अगर हमें लोन वगैरह अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने प्रिपेयर किए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ये सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये संचार वाली बात इसके अंदर आती है। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की हमारी सेकंड क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल मैटर अभी चलेगा हमारा थोड़ा सा। इसके बाद में फिर अपन बहुत जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे, कल 2 टॉपिक करेंगे, और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे और आराम आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, नोट्स वगैरह आप साथ के साथ प्रिपेयर करते हुए चलना, और अपनी एक कॉपी मेंटेन कर लेना, और रेगुलर स्टडी आपको करनी है, और क्लासेस को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इन क्लासेस को आपको शेयर करना है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।